हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं और आशा करता हूं मसीह यीशु के नाम में, लहू में आप सब लोग सुरक्षित हैं। मैंने आपको बताया ये जो वचन है ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बहुत सारे दुनिया के बड़े बड़े शास्त्री लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, इवन की बड़े बड़े जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उन लोगों को भी बाइबल की बहुत सारी बातें याद है। कोई भी व्यक्ति अगर पीएचडी करता है उसमें रिलीजियस सब्जेक्ट जो आते हैं उसमें उनको बाइबल भी पढ़ाई जाती है। बहुत सारे लोग जो अच्छी अच्छी डिग्रियां प्राप्त करते हैं उनके अंदर जब रिलीजियस सब्जेक्ट आता है तो उनके सारे धर्मों की उनको स्टडी करनी पड़ती है। उसमें बाइबल भी एक ऐसी किताब है जिसको वो पढ़ते हैं, लेकिन उनको पढ़ने से कुछ भी प्राप्त होता नहीं। एक व्यक्ति जब वो यीशु मसीह के पास आया, उसने बाइबल पढ़ी और बाइबल पढ़ने के बाद में इतना उत्साहित हो गया। जिस वो पार्टी में काम करता था उस समय उसके चीफ को वो मिला और उसने बोला मेरा जीवन बदल गया। उसने बोला कैसे? उसने बोला मैंने बाइबल को पढ़ा। तो उस लेडी ने बोला मैं 3 बार बाइबल पढ़ चुकी हूं। कितनी बार? मुझे नहीं लगता आप में से 90% लोगों ने 3 बार बाइबल नहीं पढ़ी होगी। हाँ, पढ़ा होगा नया नियम, पढ़ी होगी कुछ किताबें, पढ़ा होगा कुछ ना कुछ, लेकिन आपने पूरी बाइबल को 3 बार नहीं पढ़ा। मैं विश्वास करता हूं, मुझे पता ऐसा ही है। हालेलुया। पर मैं यीशु मसीह के नाम से आपको एनकरेज करता हूं, आने वाले समय में इस चैलेंज को लो। मैं 3 बार नहीं, मैं इसको 30 बार, 100 बार, अगर मेरी जिंदगी को प्रभु लंबा करेगा मैं 300 बार भी पढ़ूंगा। एक व्यक्ति 3 बार बाइबल पढ़ता है उसको कुछ नहीं मिलता, और एक व्यक्ति एक शब्द पढ़ता है उसका जीवन बदल जाता है। इसका मतलब उसने अलग तरीके से पढ़ा, इसके लिए वचन वास्तविक हो गया। हालेलुया। अभी हमने 3 भजन गाए, वो तीनों सामरी औरत के ऊपर थे। एक स्त्री आती है और वो यीशु मसीह के वस्त्र को छूती है और वो चंगी हो जाती है। यीशु मसीह के साथ लोग चल रहे हैं, ऊपर गिरे पड़ते हैं, यीशु को छूना चाहते हैं। बाइबल कहती है कोई भी चंगा होता नहीं है। हालेलुया। जैसे वो स्त्री छूती है और यीशु मसीह रुक जाते हैं और वो पीछे मुड़ के देखते हैं किसने मुझे छुआ। चेले कहते हैं प्रभु आपको छूने के लिए लोग आपके ऊपर गिरे पड़ते हैं। उसने बोला नहीं, किसी ने बड़े विश्वास के साथ मुझे छुआ। हालेलुया। मैं नहीं चाहता हूं कि आप रट्टा मारने वाले जिनको सब कुछ आता है वो वाले व्यक्ति बने। मैं चाहता हूं ये वचन आपके लिए वास्तविक हो। हालेलुया। जानना और समझना 2 चीजें। क्या है? जानना और समझना 2 चीजें। बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं और उनको समझते। पूरी दुनिया परमेश्वर के बारे में, यीशु के बारे में जानती है, क्या वो यीशु को समझती है? हालेलुया। जब मैं गाता हूं मुझे पता है मैं अच्छा सिंगर नहीं हूं, मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, मैं याद करता हूं उसके उपकारों को, मेरी आंखों में आंसू आते। क्यों? मैं उसको महसूस करता हूं, वो मेरी सांसों में बसा है। जब मैं उसका नाम लेता हूं मेरी आंखों से अपने आप आंसू आ जाते हैं। यीशु मसीह को मैं सिर्फ जानता नहीं हूं, मैं यीशु मसीह को समझता भी हूं। हालेलुया। जब उसका सांस मेरे अंदर आता है मेरा हृदय अंदर से उसके प्रेम से उमड़ने लगता है, उसके प्रेम से भरने लगता है, मुझे उसकी भलाइयां याद करने हैं। मैंने बहुत बार बताया मैं रोने धोने वाले गाने बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। हमेशा मुझे पसंद है यीशु मसीह की महिमा वाले भजन। हालेलुया। दाऊद कहता है हमेशा मेरे मुख से यहोवा की स्तुति निकलती रहेगी। हालेलुया। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि मसीह में दुख वाले सॉन्ग नहीं सुनने चाहिए। अच्छा, कई बार हम बड़े दुखी होते हैं, हम कोई भजन सुन लेते हैं, हमें मन को शांति मिलती है। मैं दुखी भी होता हूं तब भी मैं कहता हूं मैं प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करूंगा। 2 बातें, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे। कितनी बातें? उंगली दिखाओ, कितनी बातें? 2 बातें सीखनी है। नंबर 1 क्या है? प्रभु को जानना। प्रभु को जानना। और बोलो जानना काफी, जानना काफी। नंबर 2 है समझना।
क्या है? समझना है, यीशु मसीह को समझना है। आपको पता है ये स्टोरी आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं चाहता हूं कि हम इसको पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3रा अध्याय, आप सबको मालूम है, और यहां पे कुछ खास बातें मैं आपके साथ करना चाहता हूं। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3रा अध्याय, उसके पहले वचन से मैं पढ़ रहा हूं। अभी दूसरा माइक नहीं है, मैं खुद ही पढ़ता हूं। लिखा, फरीसियों में से निकोदेमुस नामक एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, है रब्बी, हम जानते हैं कि तू यहोवा की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि यहोवा उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तो यहोवा के राज्य को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उससे उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द तो सुनता है परंतु नहीं जानता कि कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? यहां पे एक बड़ी जबरदस्त बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? हालेलुया। यहूदी रबी होने के लिए एक व्यक्ति को मूसा की पहली 5 किताबें, जिनको तौरात बोलते हैं, उसको ओरली आनी चाहिए। जैसे अगर आपको टीचर बनना है तो आपको एक गवर्नमेंट का एग्जाम जो है उसको पास करना पड़ेगा, उसके बाद में वो आपको एक डिग्री देंगे, आप लोगों को पढ़ा सकते हो। ऐसे ही यहूदियों का गुरु होने के लिए, टीचर होने के लिए तौरा का और ओल्ड टेस्टामेंट की जो बुकें हैं उनको अच्छी रीति से जानना हर एक उस व्यक्ति के लिए जो शिक्षा देने वाला है वो होना चाहिए था। आज तो किसी को कुछ भी नहीं आता, उसको उठाओ और उसको पास्टर बना दो, उसको रेवरेंड बना दो, उसको बिशप बना दो, वो डॉक्टर लगा लेगा अपने आप। हालेलुया। मेरे को बोले आप भी लगा लो, मैंने बोला मैं पास्टर ही ठीक हूं। डिग्री चाहिए बिशप की, मैं पास्टर बन के बहुत खुश हूं, अब इससे आगे मेरे को बनने की जरूरत है। हालेलुया। आप मेरी बातों को समझ रहे, पर यहां पर एक्चुअल में ये डॉक्टर लेवल का आदमी है और ये इतना पढ़ा लिखा है, इसको सब कुछ मालूम है, और ये यीशु के पास आता है और यीशु 10वीं वर्ष में बड़ी जबरदस्त बात कहते हैं। पढ़ेंगे एक बार, कोई पढ़ दीजिए 10 वचन को। हाँ, यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या तू इन बातों को नहीं समझता? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, हम जो जानते हैं वही कहते हैं, जिसे हमने देखा है। अब देखो, ये भी उसी परमेश्वर का दास है जिसकी उपासना प्रभु यीशु मसीह करते हैं। यीशु मसीह इसको कहते हैं जिसको मैं जानता हूं। हालेलुया। अरे तुझे बहुत ज्ञान है, तू बहुत नॉलेज वाला व्यक्ति है, पर तू अभी तक यहोवा के हृदय को समझता नहीं है। हालेलुया। कई लोगों को लगता है पास्टर के पास आओ, पास्टर आपके सर पे हाथ रख देगा, आप ब्लेस हो जाएंगे। आपको पता है, वो सिर्फ जानते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, यूट्यूब के ऊपर देखते हैं, वो समझते नहीं है। हालेलुया। टीवी में देखा, एक व्यक्ति ने सर पे हाथ रखा और एक बंदा कांपने लगा और धड़ाम से नीचे गिर गया। उसके बाद में उठ के उसने बोला, ओह माय गॉड, आई एम हील्ड।
हालेलुया। उसको लगता है सेम टू सेम फार्मूला यहां भी काम करेगा, पास्टर को बुलाएंगे, प्रॉब्लम हो गई, वो आएगा, सर पे हाथ रखेगा, मुझे छुएगा, मैं गिर जाऊंगा। अगर कोई नहीं गिरता तो पास्टर जबरदस्ती भी गिरा देते, गिर जाओ। हालेलुया। कई लोगों को इतना मजा आता है, उन पे हाथ रखो, वो अपने आप ही गिर जाते। वाह, बड़ा मजा आता है। और जो जानबूझ के गिरता, किसी दिन जो पीछे खड़ा उसको बोलूंगा हट जाओ, एकदम नीचे गिरोगे, दोबारा कभी नहीं गिरोगे। हालेलुया। आप यहां हैं। उनको वास्तविकता के बारे में कुछ मालूम नहीं। एक स्त्री के बारे में सोचो, 12 वर्ष से लहू बहने का रोग है, उसने यीशु की बातों को सुना, उसका समझ में आ गया, छूने से, क्या करने से? हालेलुया। आप कभी भी यीशु मसीह की ब्लेसिंग को नहीं समझ सकते। बहुत बार कुछ भी मेरे जीवन में चल रहा हो, मैं अंदर से समझ रहा होता हूं परमेश्वर अद्भुत करने वाला प्रभु है। हालेलुया। मैं चाहता यीशु को समझे, यीशु के प्रेम को समझे। यह चिन्हों और चमत्कारों से प्रभावित होकर यीशु के पास आया। यीशु कहता गुरु तो तू है, पर अभी तक समझता, अभी तक समझता, अभी तक समझता। मैं कह रहा हूं आप विश्वासी तो हैं, पर बथेरे विश्वासी अभी तक यीशु मसीह को नहीं समझते, चंगाई को नहीं समझते, पवित्र आत्मा के कार्य को नहीं समझते। पवित्र आत्मा का कार्य मेरी बुद्धि से नहीं है। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से चाहता हूं यह वचन आपके लिए वास्तविक हो जाए। आपकी बुद्धि आपको फीलिंग करवाती है, आपको महसूस होता है मसीह ने मुझे छू लिया, मैं ट्रम्बलिंग कर रहा हूं, मैं कांप रहा हूं, मुझे कुछ फील हो रहा है। पर बहुत बार आपको कुछ फील नहीं होगा। क्या आप समझते हैं कि जब मैं कुछ भी फील नहीं करता हूं, गॉड मेरे साथ है, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। हालेलुया। बहुत बार मैंने बताया हर एक बच्चे को 99.9 पता है, सब छोड़ देंगे, पर मेरी मां मुझे नहीं छोड़ेगी। एक लड़के को मैं डेली एक मिसाल देता हूं, तेरी मां तेरे लिए वरदान है, वो तेरी इतनी गलतियों को माफ करती है, तेरी इतनी गलतियों को माफ करती है, इतनी गलतियों को माफ करती है। हालेलुया। फिर उसको मैं बोलता हूं अपनी मां की तरफ देख के परमेश्वर के स्वभाव को सीख ले। मेरे और आपके यहोवा का स्वभाव ऐसा है। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं आप ये समझे। दाऊद ने पाप कर दिया। क्या कर दिया? पाप कर दिया। उसको पता है पाप की मजदूरी मौत है। क्या है? पाप की मजदूरी। और वो नथान के सामने कहता हम उससे पाप हुआ है, फिर भी यीशु मसीह के चरणों में जाता है। हालेलुया। आप यहां हैं, थोड़ा गहरा है, समझना पड़ेगा। पाप हो गया है, उसके पास इतना वास्तविक अनुभव है प्रभु यीशु मसीह के साथ। उसको पता है अगर मैं यीशु को छोड़ूंगा मैं मर जाऊंगा, कोई बात नहीं, मुझसे हो गया, जाऊंगा तेरे चरणों में। हालेलुया। एक दिन मैं देख रहा था, शायद पहले भी मैंने बताया होगा, एक मां एक बच्चे को लेके जा रही है, वो चलना नहीं चाह रहा है, वो उसको बार बार पीटे जा रही है, दूसरा उसको पकड़ रहा हो, भाग भाग के मां के पास जा रहा है, वो फिर आता है, थार थप्पड़ मारती है, फिर उसके पास जाता है, दूसरा उसको प्यार कर रहा है, उसके पास नहीं आ रहा, उसको पता ये थप्पड़ भी मारेगी तो भी मेरी। हालेलुया। अब मेरी बातों को समझ रहे हैं। दाऊद को पता था, वो समझता था प्रभु के हृदय को, इसीलिए वो कहता है तू अनुग्रहकारी है, तू दयालु है। ये जो व्यक्ति है यहां पर, ये बहुत नॉलेज रखने वाला है, पर ये यहोवा के हृदय को अंडरस्टैंड करता नहीं है।
प्रभु यहोवा के हृदय को समझता नहीं है। मुझे वचन सीखना है, मुझे प्रभु में बढ़ना है। आप जब तक समझेंगे नहीं, आप नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। हीलिंग का एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना। क्या करना? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना। याद रखना, बहुत बार बोला है, आज फिर बोल रहा हूं, कोई भी मनुष्य आपको चंगा नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई भी मनुष्य आपको आत्मा से भर नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति आपको आत्मिक नहीं बना सकता। बाइबल पढ़िए, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने शाऊल से कहा, शमूएल के द्वारा यहोवा कहता है, तू नबियों के दल में जाना, जब तू नबियों के दल में मिलेगा यहोवा का आत्मा तेरे ऊपर उतरेगा। उन्होंने ये नहीं बोला नबी तुझे आत्मिक बना देंगे, लिखा। हालेलुया। पहला शमूएल 10 पढ़ना। बाइबल कहती है जिस समय उसका अभिषेक करता है, शमूएल कहता है इस जगह पर जाना तो ये नबियों का एक दल मिलेगा। जैसे तू नबियों के दल में जाएगा पवित्र आत्मा तेरे ऊपर उतरेगा। उसने ये नहीं बोला वो तेरे ऊपर हाथ रखेंगे तब तेरे ऊपर आत्मा उतरेगा। हालेलुया। प्लीज समझिए, बोल बोल के थक चुका हूं। ले हैंड सुन सुन के आप एक्साइटेड हो चुके। ले हैंड कर दो, ले हैंड कर दो, जबरदस्ती कर दो। गुड फ्राइडे की मीटिंग के ऊपर मैं यहां खड़ा होकर बोल रहा था, बहुत सारे लोगों को छुआ नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगा किया। मैं बोलता हूं खुद प्रार्थना करो। हालेलुया। दुनिया की कोई भी ताकत आपको आत्मा से भरने से रोक नहीं सकती। क्या आप अंडरस्टैंड करते हैं प्रभु यीशु मसीह? हालेलुया। आपको पता है ये बुद्धि से बिल्कुल अलग है। एक बात यीशु मसीह निकोदेमुस से और कहते हैं, ये शायद 7 में होगा, हवा जिधर को चाहती है उधर को चलती है। हाँ पढ़िए, 7 से पढ़ो। मैं अचंबा ना कर, मैंने तुझसे कहा नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, तो उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता वह कहां से आती है, किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है, समझ के बोले हालेलुया। आत्मा की बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती। हालेलुया। हम किससे जीते हैं? कहां से? बोलो भाई, कहां से जीते हो? बुद्धि से जीते हो कि नहीं? दिमाग कहां है? कई लोग बोलते तेरा दिमाग घुटनों में। बोलते कि नहीं बोलते? कहां पे हमारा दिमाग? कहां पे दिमाग? और बोलो भाई, इधर देखिए, कोई बात नहीं, उनको करने दीजिए जो कर रहे हैं। इधर देखिए, दिमाग कहां है? कहां पे? यहां पे। आप बोलेंगे ये कैसा सवाल? ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं, आत्मा से चलने के लिए यहां पर प्रभु यीशु मसीह कैसा उदाहरण देते। एक यहूदी गुरु को बोलते, क्या तूने कभी हवा को चलते हुए देखा? वो बोलेगा यार इतना ज्ञानी आदमी हूं, कैसी बातें कर रहे हो आप 30 साल के हो, मैं 70 साल का हूं और मैं इतने सालों से यहूदियों को टीचिंग दे रहा हूं। प्रभु आत्मा की बात कर रहे, हवा किधर को चलती है? क्या शब्द है? प्रभु उसके सिखा रहे, आत्मा से चलने वाला व्यक्ति ऐसा ही है। हालेलुया। बुद्धि से कुछ समझ में नहीं आता है। हालेलुया। पीछे फिरौन की सेना पड़ी है, दोनों तरफ पहाड़ है, वो पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे, प्रभु कहता नहीं चढ़ना। क्या करना है? पहाड़ पर कहां जाना है? लाल समुद्र के सामने। हालेलुया। कहां जाना है? लाल समुद्र के सामने। एक बुद्धिमान व्यक्ति बोले, यार प्रभु ये क्या बात है? बुद्धि से आप लाल समुद्र को दो भागों में करता हुआ कभी देख नहीं सकते, और उन्होंने ऐसा कभी देखा भी नहीं था। हालेलुया। पर आत्मा
उनको कहां पर भेज रहा है कि भैया मूसा तुझे लाल समुद्र के सामने जाकर खड़ा होना है, क्योंकि जो बुद्धि नहीं सोच सकती वो बातें करने की सामर्थ्य मेरे अंदर है। इसलिए उसने बोला हवा जिधर को चाहती है उधर को चलती है, तो उसका शब्द जानता है, पर वो कहां से आ रही है तू जानता। आत्मा से चलने वाला व्यक्ति भी ऐसा है। हालेलुया। इसमें नफा नुकसान नहीं है। निकोदेमुस को प्रभु वास्तविकता समझाने की कोशिश कर रहा है, वो ज्ञान की बातें कर रहा है। ज्ञान से कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त कर नहीं सकता। अब बहुत से लोग बोलेंगे फिर हम बाइबल ना पढ़े। मैं कह रहा हूं बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मनुष्य का ज्ञान कहता है एक स्त्री जिसकी आयु 90 वर्ष की हो गई है वो कभी भी संतान को जन्म नहीं दे सकती, बुद्धि खत्म हो जाती है, लेकिन आत्मा का काम शुरू होता है। और पौलुस रोमियो के 4 अध्याय में आकर लिखता है अब्राहम ने विश्वास के द्वारा इसहाक को रिसीव किया या नहीं किया। हालेलुया। बुद्धि से नहीं हो सकता, एक्सपीरियंस से, अंडरस्टैंडिंग से, प्रभु को समझने से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। कितनी जबरदस्त बात है यीशु मसीह को समझना। प्रभु यीशु मसीह का आपके लिए वास्तविक हो जाना, यह वास्तविकता बहुत सारे लोगों के जीवन में नहीं है, इसलिए वो हमेशा परेशान है, इसलिए हमेशा वो टेंशन में। रीजन वो प्रभु यीशु मसीह को अंडरस्टैंड करते नहीं। हालेलुया। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता कैसे करेंगे। सबसे उत्तम चीज है यीशु मसीह को सबसे ज्यादा प्रेम करना। आप बोलेंगे करते हैं। हालेलुया। करते हैं। बोलो भाई, जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। आप बोल रहे हो ना सर, सब लोग नहीं है, आप बहुत अच्छे। हालेलुया। जिससे प्रेम करते हैं, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, आपको 4 बजे सुबह बुलाए जाएंगे कि नहीं? बोलो भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और आपको 9 बजे बुलाए जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सर्दी में बोले खड़ा हो जा, खड़े होंगे कि नहीं होंगे? कुछ सब पता है, आप सब अंडरस्टैंड करते हैं, मुझे पता, समझ आ रहे हैं। क्या सच में बोलो मसीह के साथ ऐसा करते हो? हालेलुया। आपको पता है मसीह के साथ भी एक जो व्यक्ति है ना, जो किसी के प्रेम में पागल है, उसके लिए सब कुछ कर सकता है। प्रभु के लिए वही दीवानगी चाहिए, उसको कहते हैं समझना। हालेलुया। उसको क्या कहते हैं? समझना। मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूं। यीशु मुझसे इतना प्यार करता है, मेरा इतना दीवाना है, उसने अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया मेरे लिए। उसको कहते हैं प्रेम। जब आप किसी से प्रेम करेंगे, उसके साथ समय बिताएंगे, उसके साथ बैठेंगे, उसका पहला स्थान देंगे, जब उसको समझने लग जाएंगे उसकी वैल्यू क्या है, फिर दुनिया आपको उसके सामने फीकी लगेगी। ये शब्द थोड़ा सा अटपटा लगेगा। किसी आशिक व्यक्ति को आप देखना, अब बोलेंगे पास्टर जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या वो जाति की परवाह करता है? बोलिए यस या नो। जाति की परवाह करता है? धर्म की परवाह करता है? शरीर की परवाह करता है? पैसों की परवाह करता है? हालेलुया। इसलिए एक भजनकार ने यह भजन गाया कि सच में प्रभु वो दुआ से क्या नहीं मिलता। उसमें एक लाइन है, खुदा के आशिकों को पाक रूह से क्या नहीं मिलता। आपको पता है हमारा प्रेम यीशु मसीह से सही नहीं है, इसलिए हम उसको समझते नहीं। कहां से प्रेम है? प्रेम कहां से होता है? हमारा प्रेम कहां से है? दिमाग से कौन सा प्रेम होता है? फायदे वाला। हालेलुया। कौन सा प्रेम? और बोलो भाई कौन सा?
ये बंदा कौन है, इसकी सैलरी कितनी है, कौन से घर में रहता है, ऐसा होता है कि नहीं, इसका स्टेटस क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है। प्रेम करने वाले को गरीब से भी प्रेम होगा। हालेलुया। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से अंदर से महसूस कर रहा हूं, प्रभु आपको समझाए। आप ना उसी समय इमेजिनेशन करने लग जाते हो लड़के लड़की वाला। अरे भाई वो प्रेम की बात नहीं मैं कर रहा हूं। क्या मैं अपने बच्चे से असली प्रेम नहीं करती? और करती कि नहीं करती बोलो? नहीं करती तो ममता सिस्टर से मिल लेना एक बार, पता चल जाएगा आपको। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। हम उसी समय इमेजिनेशन करने लग जाते हैं, अरे लड़के लड़के की प्रेम की बात कर रहा। मेरी बातों को समझ रहे हैं? यही बातें निकोदेमुस को समझाने की कोशिश कर रहा प्रभु। अरे तू बहुत सारे रिचुअल्स मानता है, बहुत सारी रीतियों को मानता है, बहुत सारे आडंबर तू करता है, लेकिन जो तुझे समझना चाहिए अभी तक तू समझा नहीं। तू आके गीत गाता है, सब कुछ करता है, लेकिन जो तुझे समझना चाहिए अभी तक नहीं समझा। इसीलिए यीशु के चरणों में बैठ के प्रभु से बोलो, मैं सबसे ज्यादा प्रेम तुझसे करना चाहता हूं। हालेलुया। एक व्यक्ति 3 बार बाइबल पढ़ता है, कुछ नहीं मिलता। एक व्यक्ति एक बार यीशु मसीह को ग्रहण करता है और उसकी मृत्यु पर विश्वास करता है, उसके जीवने पर विश्वास करता है, उसी समय वो सेव हो जाता है। बताइए, एक व्यक्ति ने कुछ भी नहीं किया, उसने दिल से यीशु से प्रेम किया। हालेलुया। सबसे उत्तम कौन? तो बोलो भाई, कौन? आपकी आवाज नहीं आ रही। सबसे उत्तम कौन? सब बोलो, सबसे उत्तम कौन? जब तक आवाज नहीं आएगी तब तक छोड़ूंगा। सबसे उत्तम कौन? हालेलुया। मैं कह रहा करके देखो, इतना मजा है प्रभु यीशु मसीह में। जो नशा करते हैं ना, उनकी आंखें हमेशा धुंध में रहती है, ऐसे मस्त रहते हैं। कभी देखना नशेड़ी आदमी को, देखना कभी जब नशा करता है ना, आंखें पता कैसी रहती है, ऐसे। क्या हुआ, किसकी धुन में हो? थोड़ा नशा किया है। कैसी होती शराबी की आंखें? जिन्होंने कभी कभी पी, याद करो भाई। अब आप नहीं पीते हैं ना, मैं पहली बात कर रहा हूं। जिन्होंने कभी पी है, कैसी होती आंखें? वो अपने आप ही बोले जाते हैं। इधर की बातें होती, किसी शराबी से मिल लेना, 2 बातें बोल दो, सब सच बोल देगा। क्यों बोल देगा? धुन में। क्या है ये धुन? यीशु मसीह की मेरे जीवन में कब चढ़ेगी? कब मैं यीशु मसीह के नशे में धुन हो जाऊंगा? इसलिए एक भजन भी है, ओ ऐसा नशा पिला दिया, मस्ताना हो गया। हालेलुया। दीवानी आदमी को कुछ समझ में आता है? प्रभु कहता तुझे बहुत कुछ आता है, पर तेरे अंदर दीवानगी। हालेलुया। जब दीवानगी होती, सामने गोलियत है और छोटा सा बच्चा कहता मैं लड़ूंगा उससे जाके। बुद्धि से हो सकता है? बुद्धि से हो सकता है? कहां से हो सकता है? हालेलुया। बुद्धि से नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उससे बोला, ओ तू गुरु होकर इन बातों को नहीं समझता। हालेलुया। बुद्धि से आत्मा नहीं मिलेगा, समझ से आत्मा नहीं मिलेगा। आत्मा मिलने का प्रोसेस है डेडिकेशन। आत्मा मिलने का प्रोसेस है यीशु से प्रेम। आत्मा मिलने का प्रोसेस है यीशु मसीह को समझना। हालेलुया। प्रेम करने वाला बंदा लेट नहीं होता है। होता है? मैं आपके लिए नहीं बोल रहा कि चर्च में लेट आते, उसकी बात नहीं कर रहा। प्रेम करने वाले व्यक्ति को कुछ भी समझाने की जरूरत है। जिससे आप प्रेम करते हैं ना, उसकी कोई बात 1 मिनट में आप समझ जाएंगे। यीशु की रमज को हम समझते नहीं है। रीजन क्या है? हालेलुया। हमारा रिलेशन प्रभु यीशु मसीह के साथ वैसा नहीं है जैसा प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति यीशु के पास दौड़ा दौड़ा आता है और वो कहता प्रभु यीशु मसीह, मैं उद्धार पाना चाहता हूं, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं, और प्रभु सच में मैं अनंत जीवन का अधिकारी होना चाहता हूं। यीशु उसको बोलता है,
उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखता है और उसको प्रेम करता है। वो कहता है क्या तू आज्ञा को जानता? उसने बोला हाँ। उसने बोला सब कुछ बेच के मेरे पीछे। अगर वो यीशु मसीह को समझता तो आप बताओ, जक्कई की तरह सब कुछ छोड़ देता, उसको मिलता या नहीं मिलता? इसका मतलब वो जान रहा था पर समझ नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं ये आपको समझ में आ जाए। अगर आप प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर एक शमौन नाम के व्यक्ति का जिक्र है। बाइबल कहती है जब सामरिया में फिलिप्पुस गया, बड़े बड़े चमत्कार हुए, और उसके बाद में जब चमत्कार हुए वो भी इतना प्रभावित हुआ, सबसे पहले जाकर उसने बपतिस्मा लिया। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हालेलुया। पढ़ा है? 8वें अध्याय के अंदर पढ़ना, लिखा शमौन जादूगर ने सब कुछ जला दिया और वो यीशु के पीछे चलने लगा। और यीशु के पीछे चलने के बाद में जब सब लोगों को आत्मा मिला, वो पैसों लेकर यीशु चेलों के पास आया और उसने बोला तू पित्त की कड़वाहट से भरा हुआ है, तेरा मन यहोवा के सामने सीधा नहीं है, क्योंकि तू कहां से सोचता है। आप बोलेंगे क्या यहां से सोचना बंद कर दे? मैं आपको ये नहीं कह रहा, भक्ति ऐसी नहीं है। भक्ति में नफा नुकसान नहीं है, प्रेम में नफा नुकसान नहीं है, प्रेम में कोई भी चीज उत्तम नहीं है। जिससे आप प्रेम करते उसके लिए सब कुछ दे सकते हैं। मैं चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से इन बातों को आप समझें। हालेलुया। बड़ी बार प्रचार कर चुका हूं, किसी पास्टर से मैंने कभी हाथ नहीं रखवाया स्टार्टिंग के दिनों को छोड़ के। 4 पास्टरों से ज्यादा लोगों ने मेरे ऊपर हाथ नहीं रखा होगा कभी। और मैं विश्वास करता हूं, मैं जानता हूं मैं एक अभिषिक्त व्यक्ति हूं। हालेलुया। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले लाइन में कौन होते? पास्टर। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से एक जबरदस्त बात प्रभु यीशु मसीह और भी कहते हैं। मैं चाहता हूं 10 को पढ़े दोबारा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूं, हम जो जानते हैं वह कहते हैं। हालेलुया। बाइबल तो कहती है कभी किसी ने यहोवा को देखा नहीं, तो क्या यीशु मसीह झूठ बोल रहे हैं? नहीं। हालेलुया। क्या यीशु मसीह झूठ बोल रहे हैं? वो कह रहा है मैंने देखा है उसको। कैसे? वो बहुत करीब है। आप यीशु मसीह की कभी भी प्रार्थना सुनना, एक जगह पर जाते हैं, रोटियां लेते हैं और क्या कहते हैं? पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। कभी भी यीशु मसीह ने बोला प्रभु यीशु मसीह तू मेरी सुनेगा? जितनी जगह यीशु मसीह गया उसने प्रार्थना करी। क्या प्रार्थना करी? और बोलो भाई क्या प्रार्थना करी? तूने मेरी जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, जिसके साथ आपका रिश्ता सही है, आप बोला यो मेरा नाम लेके उसको बोल देना, जाके 1 मिनट में जो चाहिए मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको भरोसा है वो आपके कारण कर देगा। हालेलुया। थोड़ी गहरी बात है, समझने में मुश्किल है, पर मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करूंगा ये बातें आपको समझ में आ जाए। आपको क्या लगता है मौत से डरना चाहिए? अपने हाथों को स्वर्ग कर उठाए। हालेलुया। क्या लगता है मौत से डरना चाहिए? अगर आप यीशु मसीह को समझते हैं फिर आपको पतमस के टापू की स्टोरी याद आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? यूहन्ना को मार पाई मौत। अगर आप यीशु मसीह को समझते हो कि प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दे को जीवित कर दिया, आप मौत से कभी भी डरेंगे? आपको पता चलेगा प्रभु यीशु मसीह ने कोड़ियों को, लंगड़ों को चंगा कर दिया। आपने पढ़ा है। एक दिन एक प्रचारक को मैं सुन रहा था, उसने बोला मैं मरकुस 1:40 को प्रचार कर रहा था। उसके बाद में मैं जब घर पे आया, मैं प्रार्थना कर रहा था, अचानक से वो दृश्य मेरे सामने बिल्कुल वास्तविक हो गया। मैं उस बंदे को जो कोड़ी है उसको मैं बड़ी वास्तविक तरीके से दर्शन में देख रहा हूं और यीशु मसीह को देख रहा हूं। बोला जब मैं देख रहा था मैं उस वास्तविकता के वचन को समझ रहा था।
हालेलुया। बहुत बार ये वचन आपके लिए भी वास्तविक हुआ होगा कभी ना कभी। अरे यहां पे लिखा था, अभी महसूस किया मैंने। हालेलुया। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। फिर आपकी आंखें कैसी रहेंगी? यीशु मसीह के प्रेम में नम्र रहेंगी। जब तक ये अंडरस्टैंडिंग आपके जीवन में नहीं आती, तब तक आप धरती पर आनंद वाला जीवन जी नहीं सकते। और अगर नहीं मालूम, तो अभी हमने भजन संहिता 63 पढ़ा था। आज कितने लोगों को पता याद है? भजन संहिता 63 में दाऊद क्या कहता है? प्रभु निर्जल और उस भूमि पर मेरा मन तेरे लिए प्यास। हालेलुया। यार ऐसे लोगों को स्टडी करो जो बाइबल के अंदर हीरो है, जो प्रभु के बड़े करीब है। मैं कह रहा हूं यूहन्ना को ज्यादा स्टडी करो। मैं ये नहीं कह रहा बाकियों को मत पढ़ो। यूहन्ना को ज्यादा स्टडी करो, मूसा को ज्यादा स्टडी करो, दाऊद को ज्यादा स्टडी करो। ये सबसे ज्यादा प्रभु के करीब थे। तब इनका फार्मूला आपको समझ में आएगा, इन्होंने ऐसा क्या किया जो प्रभु इनसे हर दिन बातें करता है। हालेलुया। 3 ही चेलों ने रूपांतरण देखा, 9 ने क्यों नहीं देखा? कितने चेलों को रूपांतरण मिला था? पतरस, याकूब और बोलो भाई कितने लोगों को? तो चेले कितने थे? चेले तो 9 थे, है ना? कितने चेले थे? तो 3 को क्यों मिला? हालेलुया। ये सबसे ज्यादा करीब है। ये कहां है? कभी बोला करो यीशु मसीह अपनी छाती जरा इधर लाओ, मैं सर रखूंगा। अब बोलेंगे रखना चाहते, दिखता नहीं, दिखता है। हालेलुया। एक दिन एक छोटी सी बात हुई, बड़ी अच्छी लगी। हमने 3 दिन का उपवास किया था। अभी कई बातें प्रभु को बड़ी अच्छी लग जाती है। मैं कह रहा हूं अच्छी बातें किया करो। 3 दिन का उपवास किया था, मालूम है आपको? गुड फ्राइडे की मीटिंग से पहले कितने लोगों को मालूम है? कुछ ने रखा ही नहीं, मुझे पता है। चलो कोई बात नहीं, रखना, आगे जब बोलेंगे। वो पास्टर को मुझे लंच करवाने के लिए लेके जाना था। 3:30 बज गए, तो मैंने 5 बजे का समय रखा था। 3 दिन का था उपवास। मैंने 5 बजे का समय रखा था। 5 बजे के बाद मैं कुछ खाऊंगा। अब देखो, साथ में लेकर गया, बढ़िया रेस्टोरेंट में थे हम। जब मैं रेड लाइट पे पहुंचा, उनको बिठाकर मेरे मन में आया यार अभी पास्टर को लंच कराना, मैं भी साथ में लंच करूंगा। जैसे ही मैं रेड लाइट पे था, मैंने एक बात मेरे मन में आई, कम से कम 150 लोगों ने मेरे कहने से उपवास किया। कितने लोगों ने? 150 लोगों। अगर मैं 3:30 बजे खा लूंगा और उनमें से कुछ लोगों ने नहीं खाया होगा, नहीं यार प्रभु मैं भी सैक्रिफाइस कर, मैं नहीं खाऊंगा। अब विश्वास करो, उस समय मेरे को इतना खाने के लिए मेरा मन कर रहा था, ऐसे लगा एकदम से उठ गया सब कुछ। मैं गया, उसने बड़ा अच्छा भोजन मेरे साथ बैठ गया। मुझे 1% फीलिंग नहीं आई कि मैं यहां पर खाऊं। हालेलुया। वो बात प्रभु के मन को इतनी अच्छी लग गई, मैंने महसूस किया, प्रार्थना में महसूस किया। वो बात प्रभु की छोटी सी बात थी बस, कि प्रभु यार वो मेरे कहने से उन्होंने किया, मैं नहीं करूंगा, बस मैं नहीं खाऊंगा। मैं 1.5 घंटा पहले भी खा सकता था। आपको पता, अगले दिन शुक्रवार था, मैं यहां पर आया, आते ही प्रकाश ने एक भजन चला दिया, अद्भुत यीशु तेरा प्यार। यही है, बेहद यीशु तेरा प्यार। आपको पता, उसको मैं गाते गाते मैं यहां पर बैठ के प्रभु यीशु, इतना मेरी आंखों में, मुझे ऐसे लग रहा प्रभु ने ऐसे घेर लिया मुझे ऐसे लग रहा प्रभु की उपस्थिति पूरी फुलफिल हो गई है यहां पर। आपको पता है, गुड फ्राइडे की मीटिंग के अंदर मैंने यीशु मसीह की इतनी जबरदस्त प्रेजेंस को महसूस किया। एवरीथिंग बहुत अच्छा था। आप बताओ था कि नहीं? हालेलुया। सिर्फ एक बात उसको अच्छी लग गई, मैंने इतना बोल दिया, अरे प्रभु यीशु मसीह के लिए इतना सा किया वो काम, अगर उसको भाग गया वैसे आपका गोश्त में ले लेगा। कई बार बच्चों की कोई बात अच्छी लग जाती है ना, हम उसको एकदम गले से लगा ले, अरे तेरी बात बड़े दिल को लगे। ऐसा होता है कि नहीं? कभी कभी किसी की बात अच्छी लग जाती है, हम उसको एकदम से गले, अरे तेरी बात यार मन को भागे। हालेलुया। ऐसी कोई बात जब होगी, रिलेशन जब होता है, बस मैंने इतना ही बोला था,
आपको पता, अगले कम से कम 5-6 दिन उस बात के कारण मैं प्रभु की उपस्थिति को एवरी डे, एवरी मोमेंट में मैं इसको इस्तेमाल करता रहा, महसूस करता रहा। सॉरी, हर एक मोमेंट में मुझे लग रहा था प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आगोश में ले रखा। हालेलुया। बस एक चीज मैंने करी थी कि प्रभु तेरे लोगों ने मेरे कहने से किया, मैं भी इस रोटी का क्या कर दूंगा, क्या करूं। जब मैं उसके पास गया, पास्टर बोला आप नहीं खाएंगे, मैंने बोला नहीं, थोड़ी सी यार से बात हो गई है। क्या हो गई है? प्रभु से बात हो गई है। रात के 9 बजे तक मुझे भूख नहीं लगी, रात को 9 बजे मैंने जाके खाना। हालेलुया। उसको कहते हैं समझना। हालेलुया। कितना जबरदस्त बंदा होगा पौलुस। उसको बोला तेरे मरने का समय आ गया। वो जल्दी से उठा, उसने अपने कॉलर वाले ठीक किए, सबसे पहले लेटर लिखा, तीमुथियुस मेरे कूच करने का समय आ गया है। कॉन्फिडेंस देखो कितना, मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है। और मुझे पता हर एक जो बंदा यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, ऐसा कॉन्फिडेंस मरने से पहले होता है किसी को। हालेलुया। इसको कहते हैं प्रेम, इसको कहते हैं यीशु मसीह को समझना, इसको कहते हैं यीशु मसीह के साथ अंडरस्टैंडिंग। और तू यहूदियों का गुरु है, पर अभी तक तू इन बातों को समझता नहीं। आत्मा के काम महसूस होते हैं, कहां से शुरू होते हैं कहां खत्म होते हैं नहीं समझ में आता। मेरी जिंदगी में बहुत सारी बातें घटित हुई जो इस बुद्धि से बड़ी खराब थी, पर जब मैं आत्मा में बैठकर सोचता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं, थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, यीशु में एक कभी कंप्लेंट नहीं करता हूं। मैं कंप्लेंट लेस जीवन जीता हूं, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। मेरी पैंट फटी हो मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है, मेरी शर्ट फटी हो मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है, मेरी जिंदगी में कुछ समस्या होती मुझे कोई कंप्लेंट नहीं होती। हालेलुया। एक समय था मुझसे ज्यादा कंप्लेंट करने वाला व्यक्ति कोई था ही नहीं। ये काम ऐसे नहीं हुआ कंप्लेंट, ये काम ऐसे नहीं हुआ कंप्लेंट, ये काम ऐसे नहीं हुआ कंप्लेंट। हालेलुया। तब मैं जानता था पर समझता नहीं। जिसे आप प्रेम करते हैं, कभी कभी आपके साथ गलत करे, आपको थप्पड़ मारे, आपको पीछे समझ होनी चाहिए ये बात अगर ये मुझे बोल रहा है इसके पीछे इसका प्रेम है। हालेलुया। इसलिए इसने बोला जब परमेश्वर तुझे गुड़के तब बुरा मत मानना, जिससे वो प्रेम करता है उसको कभी कभी छंटे भी। समझ जाओ यीशु मसीह के नाम से कुछ भी चल रहा है लाइफ में, डोंट वरी अबाउट इट, उसके बारे में चिंता मत करो। God can handle। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। आप विश्वास करते हैं? धन्यवाद करते। हालेलुया। यह चाहिए यीशु मसीह को। बहुत बार तर्क वितर्क हो जाता है हमारा, मुझे सिर्फ धन्यवाद दिखाई देता है, मुझे उसकी सिर्फ भलाइयां, मैं जो नहीं हुआ उसको याद नहीं करता हूं, जो नहीं हुआ उसके लिए पता क्या बोलता हूं, कर दे यार थोड़ा सा प्रभु यार। फिर मैं ये भी बात बोलता, तू नहीं भी करेगा फिर मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। उसको क्या कहते हैं? समझना। बड़ी 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 खराब चीजें मेरी लाइफ में हुई। एक मनुष्य बहुत मुश्किल उन चीजों को झेल सकता है। मैंने कंप्लेंट नहीं करी, और मुझसे ज्यादा कंप्लेंट करने वाला आप में से कोई व्यक्ति नहीं होगा। और उस समय मुझसे ज्यादा बाइबल पढ़ने वाला भी आप में से कोई नहीं होगा। उस समय की बात कर रहा हूं। बाइबल भी सबसे ज्यादा पढ़ता था और कंप्लेंट भी। हालेलुया। अरे इतना पढ़ता हूं, इतना करता हूं, इतनी प्रार्थना करता हूं, इतना दुआ करता हूं, तो सुनने नहीं कहा तू। हालेलुया। कई बार मैंने कमरे में बंद कर दिया अपने, ऐसे भी किया मैंने। ओ प्रभु तू क्यों नहीं समझता है, तू समझ ले। अब मैं कुछ भी नहीं करता, साइलेंट। मैं जानता हूं तू वाला है, मैं जानता हूं तू सब करने वाला है, मैं जानता हूं तू सब कर देगा। उसी समय मैं आनंद से भर जाता, एक कभी कंप्लेंट नहीं करता हूं मैं।
मुझे पता कंप्लेंट करने से कुछ होने वाला, हालेलुया। कंप्लेंट करने वाले लोगों की तस्वीर जरा ओल्ड टेस्टामेंट में देख लो। गए प्रतिज्ञा की भूमि में, और बोलो भाई गए, आप यहां हैं, आत्मा की बातें सिखा रहा हूं। कमरा बंद करके चीखे मार मार के बाल खींच खींच के रोया, तू कहां है? क्यों मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता? इतनी बाइबल पढ़ता हूं, इतना उपवास करता हूं, इतने रिचुअल्स करता हूं, कोई संडे मिस्ट्री करता हूं, अपने टाइट भी देता हूं, लोगों की मदद भी करता हूं, सुसमाचार भी सुनाता हूं, तू कहां है? हालेलुया। अब मुझे पता मैं कुछ भी ना करूं तो भी मेरे साथ है। हालेलुया। इसको कहते हैं रिश्ता, इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। हालेलुया। प्रभु मुझसे इसलिए प्रेम नहीं करता है कि मैं अच्छे काम करूं, प्रभु मुझसे इसलिए प्रेम करता है क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है और वो मेरा बाप है। हालेलुया। माँ इसलिए प्रेम नहीं करती उसका बच्चा बड़े अच्छे काम करता है, वो ना भी अच्छे काम करे तो भी माँ प्रेम करती है। क्यों? क्योंकि माँ माँ है। हालेलुया। आपकी माँ और अगर आपका बाप आपसे प्रेम करता, अच्छे कामों के कारण नहीं करता। आपका रिश्ता है उसके साथ, वो समझता है आपको, पाला है आपको, इसलिए आपसे प्रेम करता। मेरा यीशु मुझसे इसलिए प्रेम करता है, और मैं ना भी प्रार्थना कर पाऊं तो भी मुझसे वो प्रेम करता है। मैं ना भी फास्टिंग कर पाऊं तो भी वो मुझसे प्रेम करता है। मैं ना भी कुछ कर पाऊं वो फिर भी मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। ये बात निकोदेमुस को समझ में आई नहीं। वो तो यहूदियों का गुरु है पर तू समझता नहीं है। आत्मा के काम ऐसे हैं। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं। मैं चाहता हूं सब लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। सब लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएं।